हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के लिए फंक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 के दो क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कुछ थोड़ा सा और इंक्लूड कर दिया है। क्या कह रहा है? लेट एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 4, 5 एंड 6। एंड लेट एफ एक फंक्शन है जिसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहे हैं? 1,4, 2,5 और 3,6 से बने हुए। बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हमारे पास में सॉल्यूशन देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। ये दिया है आ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ एक फंक्शन है ए से बी तक। एक सेट है ए, सेट ए में है 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड सेट बी में एलिमेंट है 4, 5 एंड 6। और हमारे पास में एफ एक फंक्शन गिवन है। एफ एक फंक्शन है जिसमें ऑर्डर पे है 1,4, 2,5 एंड 3,6। देखते हैं बच्चों, इसका एक डायग्राम सा बनाते हैं। एक सेट है ए, ये सेट है ए, ये सेट है बी। ए से बी पर एक फंक्शन है एफ। ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3। और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 4, 5, 6। 4, 5, 6, 4, 5, 6 ये बी में एलिमेंट है। ये जो फंक्शन है ये दिया 1,4। इसका मतलब है 1 4 से रिलेटेड है। 1 की एफ इमेज 4 है, 2 की एफ इमेज 5 है, 2 की एफ इमेज 5 है और 3 की एफ इमेज 6 है। तो इस डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा कि यहां पर हमारे पास में डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन में डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस रख रहा है। तो देखिए, सिंस एफ ऑफ 1, ये 1 डोमेन का होगा और ये एफ ऑफ 1 हमारे पास में ये 4 हो जाएगा। एफ ऑफ 1 क्या आया? 4। एफ ऑफ 2, ये 2 एलिमेंट डोमेन का होगा और ये एफ ऑफ 2 हमारे पास में ये हो गया। एफ ऑफ 2 5 से रिलेटेड दिखाई दिया। एफ ऑफ 3 इक्वल टू 6, तो ये एफ ऑफ 3 है। क्या ले सकते हैं? तो यहां पर ऐसे करके ले सकते हैं, वी हैव, हमारे पास ये गिवन है। लिखें, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन कौन है? ए, हैज डिफरेंट एफ इमेज, therefore F image in codomain B, therefore F is 1, 1। तो F कैसा हो गया? 1, 1 हो गया। हमने यहाँ तक ही क्वेश्चन था, आपको 1, 1 शो करना था। मैंने और बढ़ा लिया कि ये ऑन टू भी है, ये शो करिएगा, इसलिए मैंने इसके लिए
मार्क कर दिया है कि ये ऑन टू है, मुझे ये प्रूव करना है, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये मुझे प्रूव करना है। देखिए बच्चों, ऑन टू होने के लिए क्या कंपलसरी था? ऑन टू होने के लिए कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, कोडोमेन की प्री इमेज होनी चाहिए। देखें, ऑन टू, ऑन टू, since each element, each element, element, each element of codomain, codomain B has pre-image, pre-image in domain, domain A. Therefore, F is on to। तो बस सिर्फ इतना लिखना था। देखें, आगे चलते हैं बच्चों। बस सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं। बच्चों, मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमटेक और हायर एजुकेशन के लिए वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, उन टॉपिक्स की जो बहुत डिफिकल्ट कंसीडर किए जाते हैं, ताकि बच्चों को जो है वो क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट पहुंच सके। तो अगर कोई आपका बड़ा भाई बहन या कोई फैमिली है या पड़ोस का कोई व्यक्ति जो है बच्चा हायर स्टडी कर रहा है, जैसे बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमटेक, आईआईटी, जैम, यूपीएससी, तो मेरा चैनल पे जाकर के मेडीजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर पर फायदा उठा सकता है। अगर कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो बच्चों मैंने शॉर्ट्स भी बना करके रखे हुए हैं टॉपिक वाइज, तो मेरे शॉर्ट्स पे जा करके आप देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले रहे हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, दो केसेस हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1। अब फंक्शन 1 1 है, ये शो करना है। फंक्शन ऑन टू दिखाना है, और क्या दिखाना है? बाइजेक्शन। देखिए, 1 1 फंक्शन शो करते हैं तो उसे इंजेक्शन बोलते हैं, ऑन टू शो करते हैं तो उसे सरजेक्शन बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है तो वो फंक्शन बाइजेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइजेक्शन। तो देखते हैं, हमारे पास में फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, आर से आर पर एक फंक्शन है एफ। आर क्या है बच्चों? रियल नंबर का सेट। और कैसे डिफाइंड है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। हम 1 1 शो करेंगे, 1 1। तो 1 1 के लिए बच्चों हमने क्या करें? दो एलिमेंट डिफरेंट ले लें, दो एलिमेंट किसके? ये भी रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है, और फंक्शन है एफ। मैंने एक्स एलिमेंट ले लिया और वाई एलिमेंट ले लिया, एक्स एलिमेंट ले लिया और वाई एलिमेंट, ये डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं। ये क्या है? डोमेन है, डोमेन। और ये क्या है? कोडोमेन, कोडोमेन में बिलोंग कर रहे हैं बच्चों। तो इस x की f इमेज होगी f ऑफ x, और इस y की f इमेज होगी f ऑफ y। मैंने लिया ये x और y दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, किसके? डोमेन के। तो 1 1 प्रूव करने के लिए हमें देखें क्या प्रूव करना होगा। अ फंक्शन विल बी 1 1 1 1 if different element of
डोमेन, डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट, डोमेन आर है, हैज डिफरेंट एफ इमेज इन एफ इमेजेस इन कोडोमेन, कोडोमेन में डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, कोडोमेन भी आर है, ये कोडोमेन है। तो एक्स एक एलिमेंट लिया और वाई एक एलिमेंट लिया, इसकी एफ इमेज एफ ऑफ एक्स है, इसकी एक्स इमेज एफ ऑफ वाई है, ये डिफरेंट है तो ये भी हमें डिफरेंट शो करना पड़ेगा। लेट एक्स एंड वाई बिलोंग कर रहे हैं आर में, डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं, हमने डोमेन में ले लिया बच्चों कि ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं। तो हमें सच डैट किस प्रकार से हैं, सच डैट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स और डिफरेंट एलिमेंट है तो एक्स वाई के इक्वल नहीं है। वी हैव टू शो डैट, टू शो डैट एक्स की एफ इमेज एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये शो करना है हमें। अब हम बच्चों देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बच्चों एक सेकंड जरा आप वीडियो पॉज करते हैं। तो देखें बच्चों, हमने क्या कर लिए, दो एलिमेंट एक्स और वाई ले लिए जो डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं, एक्स और वाई इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना है, इनकी एफ इमेजेस भी इक्वल नहीं है। देखें, सिंस एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, अब बच्चों हमें इसे देखना है, इसे यहां पर हमने क्या कर लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को। जैसे मैंने कहा कि 2 इज नॉट इक्वल टू 5, 2 5 के इक्वल नहीं है। अब मैं यहां पर किसी से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 8 आया, ये 20 आया, ये भी तो इक्वल नहीं आया। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे पास यहां पर 4 है, 4x इज नॉट इक्वल टू 4y। अब बच्चों मेरे पास में है -4x, तो अब मैं इसमें क्या कर दूं, ये जो आया मेरे पास में इसमें माइनस लगा लूं, तो ये -4 इंटू 2 और ये -4 इंटू 5, ये -8 हुआ, ये -20 हुआ, अभी भी ये इक्वल नहीं है। तो अब मैं क्या कर दूं, नेक्स्ट स्टेप में माइनस का साइन ले लूं, इज नॉट इक्वल टू -4y। अब क्या करूं, अब मुझे चाहिए प्लस का 3, अब मैंने 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, -4 इंटू 2 और 3 ऐड कर दिया -4 इंटू 5 में, क्या थी, अभी भी इक्वल नहीं है, अभी भी देखो ये 8 है, 8 में से ये माइनस का 8 है, ये 3 है, तो ये माइनस का 5 आया, और ये 20 है, 20 ये -17 आया, तो -5 और -17, तो ये अभी भी इक्वल नहीं है। तो हमने अब क्या कर दें, नेक्स्ट स्टेप में 3 ऐड कर दें, 3 -4 ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 -4 ऑफ वाई। तो देख लेते हैं बच्चों नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, तो कभी कभी मैं बनाता चला जाता हूँ और अभी तो दिखाई दे रहा है। तो अब बच्चों आगे क्या करेंगे, मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिख रहा हूँ, देखो एफ फंक्शन किस प्रकार से डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x, तो 3 - 4x को क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, बीच में साइन है इज नॉट इक्वल टू,
और बच्चों एफ ऑफ एक्स मेरे पास में है, एफ ऑफ एक्स है 3 - 4x, मुझे बता है 3 - 4y, तो यहाँ पर बाई से रिप्लेस कर दूं दोनों, तो एफ ऑफ वाई इक्वल टू 3 - 4y, तो 3 - 4y की जगह पर क्या लिख लूंगा, एफ ऑफ वाई। तो देखो दो एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट लिए थे, इनकी इमेजेस भी डिफरेंट डिफरेंट आई, एफ इमेजेस, देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1 1 मीन्स इंजेक्शन, इंजेक्शन नहीं है ये, इंजेक्टिव नहीं है। अब हमें इसे दिखाना है ऑन टू, क्या दिखाना है बच्चों, ऑन टू, तो इसे करते हैं ऑन टू दिखाने के लिए। वन वन दिखा दिया हमने, अब ऑन टू दिखाएंगे। ऑन टू के लिए हमारे लिए क्या चाहिए, ऑन टू। ऑन टू के लिए जैसा आप लोग जानते हैं कि ऑन टू कोई फंक्शन तभी होगा जब कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट, कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट प्री इमेज रख रहा हो। तो देखें a function is onto if each element of कोडोमेन, कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट, कोडोमेन, यहां कोडोमेन है आर, ये वाला कोडोमेन, हैज प्री इमेज इन डोमेन आर में। तो बच्चों जैसे देखा होगा आपने, अगर कोई एलिमेंट 2 इसके 5 से रिलेटेड है तो हम बोलते हैं कि 2 की एफ इमेज है 5, और हम बोलते हैं 5 की प्री इमेज है 2, ये बोला जाता है। 2 की हम बोलेंगे एफ इमेज ऑफ 2 इज 5, और कैसे बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ 5 इज 2। तो कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो अगर किसी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है तो हमें वो क्या नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो हमने देखे बच्चों क्या करेंगे, जो एक एक्स एलिमेंट है इसकी एफ इमेज है एफ ऑफ एक्स, इस एफ ऑफ एक्स को बाई एज्यूम कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स को क्या कर लेंगे, बाई। तो देखिए लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई, बाई एज्यूम कर लिया, और एफ ऑफ एक्स है हमारे पास में क्या, 3 - 4x, तो इसके स्थान पर 3 - 4x रख दे इक्वल टू बाई, मैं 3 - बाई इक्वल टू 4x, और 4x इक्वल टू 3 - बाई, x इज इक्वल टू 3 - बाई अपॉन 4। तो यहां से बच्चों एक चीज पता चल रही होगी कि बाई की कोई भी वैल्यू लें डोमेन में, नहीं सॉरी कोडोमेन में, कोडोमेन में बाई की कोई भी वैल्यू ले लें, कोई भी वैल्यू ले लें, कोई भी रियल नंबर ले लें, कोई भी रियल नंबर रखने पर हमें एक रियल नंबर मिलेगा। तो देखें, सिंस फॉर ऑल बाई बिलोंग टू आर कोडोमेन, there exist x belong to R, ये डोमेन है, डोमेन, therefore
देखो बाई की किसी वैल्यू के लिए कोई अनडिफाइंड वैल्यू नहीं है, बाई की 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, माइनस में रखो, कैसे भी रखो, तो ये अनडिफाइंड नहीं आएगी। अगर बाई डिनोमिनेटर में होता तो बाई की वैल्यू 0 लेने पर ये अनडिफाइंड हो जाता। तो हमारे पास में f इज ऑन टू f इज ऑन टू। अब यहां पर देखा होगा बच्चों कि F11 भी था और F ऑन टू भी है, तो इसलिए क्या हो गया, F बाइजेक्शन हो गया। सिंस F इज 11 एंड ऑन टू, therefore F इज बाइजेक्शन। तो ये बाइजेक्शन ही तो प्रूव करना था कि बाइजेक्शन है या नहीं, ये देखना था। तो बच्चों ये नीचे का सब कुछ देख लेता हूँ कि क्रिस्टल क्लियर है, दिखाई दे रहा है। हाँ बच्चों सब कुछ सही चल रहा है। तो बच्चों ये मैंने आपको समझाने के लिए बीच में याद दिया था। अब मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूँ। तो देखिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए बच्चों क्या है, सेकंड पार्ट में भी f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r। एफ एक्स कैसे डिफाइंड है, f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास में 1 प्रूव करने के लिए देखिए 1 1 के लिए हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट डिफरेंट इमेज रखने चाहिए। आ फंक्शन विल बी 1 एक फंक्शन 1 होगा इफ each element of f domain has different images, different f images in कोडोमेन में डिफरेंट एफ इमेज होनी चाहिए। तो हम देखें बच्चों, मैं क्या कर ले रहा हूं, टेक -1 एंड 1 बिलोंग्स टू आर। डोमेन के 2 एलिमेंट ले लिए मैंने, -1 और +1। 2 एलिमेंट ले लिए मैंने, डोमेन के 2 एलिमेंट ले लिए, -1 और 1। अब यहां पर मैं कुछ देखता हूं, क्या देखता हूं, एफ ऑफ इस -1 की इमेज, इस -1 की इमेज आएगी, -1 की जो इमेज आएगी एफ इमेज आएगी एफ ऑफ -1। तो एफ ऑफ -1 निकालें, एफ ऑफ x इज इक्वल टू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ x है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रफ वर्क कर रहा हूँ। एफ ऑफ -1 चाहिए, x को -1 से रिप्लेस करा, इधर भी रिप्लेस कर दूँ तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो ये क्या आई मेरे पास में, 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब मेरे पास जगह नहीं होने की वजह से मैं बच्चों यहाँ पर निकाल रहा हूँ। मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ 1 निकाल देना है। एफ ऑफ 1 निकालने के लिए मुझे बच्चों क्या करना होगा, एफ ऑफ 1, ये रख समझा रहा हूँ, एफ ऑफ 1 एक्स को किससे रिप्लेस करा, 1 से। इसमें 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो एफ ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो देखो
-1 की जो हमारे पास में एफ इमेज है एफ ऑफ -1 है, और इसकी जो एफ इमेज है एफ ऑफ 1 की एफ इमेज एफ ऑफ 1, तो इसकी वैल्यू भी 2i और इसकी वैल्यू भी 2i। तो -1 की एफ इमेज 2 है और 1 की भी एफ इमेज 2 है। तो हम क्या लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे, तो देखिए, सिंस f of -1 is equal to f of 1, but -1 is not equal to 1, therefore f is not 1 1। अब ये f11 प्रूव नहीं हुआ हमारे पास में, f11 प्रूव नहीं हुआ। अब हम इसे ऑन टू प्रूव करेंगे बच्चों, ऑन टू। तो बच्चों ऑन टू का क्या होता है, कब फंक्शन, कोई फंक्शन ऑन टू होगा, तो कोई फंक्शन ऑन टू उस पीरियड में होगा जब कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज हो। ऑन टू, ऑन टू, a function is will be on to, will be on to। एक फंक्शन ऑन टू होगा इफ each element of कोडोमेन, यहाँ कोडोमेन क्या है, आर, ये वाला कोडोमेन है, हैज प्री इमेज इन डोमेन में प्री इमेज हो। डोमेन भी क्या है, आर है, रियल नंबर का सेट ही डोमेन है। तो डोमेन में, तो हमारे पास में हम बच्चे देखते हैं, सिंस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इज पॉजिटिव, देयरफॉर जो एफ ऑफ एक्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है हमेशा, तो 1 में जब पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो हमें पॉजिटिव ही नंबर मिलेंगे। इज ऑलवेज पॉजिटिव ही आया एफ ऑफ एक्स। तो रेंज ऑफ एफ इज, अगर एक्स की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारे पास में इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा रेंज। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास में बच्चों, हम ये समझाएं आपको, ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर, एक फंक्शन है एफ, यहाँ का कोई भी एलिमेंट हो, यहाँ 0 से लेकर के बाकी इन्फिनिटी तक रिलेटेड होंगे, और नीचे के नंबर जो है वो हमारे पास में मतलब नेगेटिव, हमारे पास में रियल नंबर। तो देखें, this shows that 1 शामिल नहीं है। और कहां तक जाऊं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक, और 1 तो यहां शामिल हो गया। दिस शोज दैट एलिमेंट
in the interval माइनस इन्फिनिटी से 1 हैज नो प्री इमेज, कोई प्री इमेज है ही नहीं, प्री इमेज है ही नहीं। 1 तक बच्चों, यहां गलत लिखा मैंने, 1 तक, और 1 से आगे के एलिमेंट रियल नंबर हमारे पास में 1 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक, 1 इंक्लूड यहाँ हो गया तो 1 इंक्लूड यहाँ नहीं होगा, कोई भी प्री इमेज नहीं रख रहा है जो नो प्री इमेज। देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, तो f ऑन टू नहीं हुआ हमारे पास में, ना ही f11 आया ना ही f ऑन टू आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि f जो है वो हमारे पास में, देखें thus f is neither 1 1, ना तो 1 1 है, nor on to, hence f is not बाइजेक्शन। तो बाइजेक्शन नहीं हुआ, बाइजेक्शन होने के लिए किसी फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दोनों ही होना कंपलसरी है। तो बच्चों, लगा हो कि आपको इस वीडियो में मैंने मेहनत की है आपको समझाने में, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा कि आप और क्या चाहते हैं बच्चों। तो देखिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड शॉर्ट्स।